नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विनय अपनी परेशानी में उलझ जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तभी सिद्धू आ जाता है। सिद्धू के आने की वजह से वो और पहले तो घबराता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है सिद्धू है, तो वो कहता है कि चलो मदद करते हैं दोनों जन मिलके इसे पज़ल को सॉल्व करने में। पर उसी वक्त आ जाती है आरती। आरती आते ही जान जाती है कि इन लोगों ने क्या किया है। तब आरती ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, बस कह देती है कि ध्यान रखना, कोई पज़ल का टुकड़ा गुम नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। वो सोचता है कि आरती चली गई है, मतलब वो बता देगी या तो फिर वो आ जाएगी। वो सोच में पड़ जाता है और सबसे ज़रूरी होता है पज़ल का टुकड़ा ना नहीं हो, इसलिए वो सारा दिन लगा करके पज़ल के टुकड़े को जोड़ने लगता है। उसका सारा वक्त यही सब में गुजर जाता है। इनफैक्ट वो रोज़ यही काम करने लगता है। वो जॉब पर जाता है, जॉब से आता है और यही काम करता है। वो सोचता है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे ये पूरा पज़ल जोड़ना है। वो सच में यही काम में लग जाता है। उसे पता ही नहीं होता है कि उसे कब इसे ख़त्म करना है। हालांकि वो इस सब के बीच से अपनी मंगेतर की तस्वीर निकाल कर देखने लगता है। उसी वक्त अचानक से एक दिन उसकी मंगेतर का टेक्स्ट मैसेज आता है, विनीता का। विनीता का मैसेज देख वो बहुत एक्साइटेड होता है। विनीता का एक्चुअल में नाम आरती रहता है। वही आरती जिसका नाम विनीता इस्तेमाल कर चुकी है विनय को ये बताने के लिए कि वो उसकी मंगेतर है। विनय के पास विनीता की तस्वीर होती है, पर नाम आरती का होता है। उसे पता ही नहीं था कि विनीता और उसकी मंगेतर एक ही इंसान है। वो विनीता से आरती बनकर बात कर रही थी और विनीता और आरती दोनों एक ही इंसान है, ये विनय को पता ही नहीं था। हालांकि वो उसके दोस्त का नाम था, जो विनीता अपना नाम की जगह शादी में लड़के वाले को यानी विनय की फैमिली को बताती है, क्योंकि विनीता को पता नहीं था कि उसकी शादी के लिए उसके अंकल ने ये सब इंतज़ाम किए। गुस्से में आकर विनीता अपना फ़ोटो तो दे देती है, क्योंकि फ़ोटो तो अंकल के पास भी होती है, तो विनय के पास विनीता का तस्वीर तो चला जाता है, लेकिन विनीता का नाम नहीं जाता है, जो इसकी वजह से विनीता के फ़ोटो के पीछे उसका नंबर रहता है। तो उसकी फैमिली वाले यानी विनय की फैमिली वाले विनीता से कहते हैं, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? विनीता सबसे पहले विनय की फैमिली के क्लोज़ जाती है, क्योंकि विनय की फैमिली 365 दिन 24 घंटे उससे कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से बात करने लगते हैं। दिन भर में विनीता का हाल चाल पूछते हैं, वो कैसी है, क्या कर रही है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, एवरीथिंग। विनीता के काम को छोड़कर वो सारी बातें करते थे और विनीता धीरे धीरे उनके बहुत करीब भी आ गई थी। विनय के फैमिली के इतने करीब आने की वजह से वो सोचती थी कि विनय कैसा होगा। हालांकि विनीता को पहले लड़के का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने खुद ही कह दिया कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ, जिस पर वो बहुत खुश होकर विनीता को विनय का नंबर दे देते हैं। विनीता विनय का नंबर लेकर हाय का मैसेज करती है। फिर विनय कहता है, तुम कौन हो? जिस पर विनीता कहती है, मैं आरती। जिस पर वो कहता है कि तुम आरती हो? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या तुमने मुझे देखा है? जिस पर विनीता कहती है, नहीं। जिस पर फिर विनय कहता है, क्यों? मेरी फैमिली ने तुम्हें मेरी फ़ोटो नहीं दिखाई? एक्चुअली मैंने मेरी फैमिली मेरी फैमिली के पास होगी तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी फैमिली ने भी दी होगी, तुम्हारी फैमिली से मैंने बात भी की है। वो सारी चीज़ें बताती है तो उसकी फैमिली के बारे में। फिर वो थोड़ी शाय होती है और कहती है, तुम
तुम्हारी डीपी बहुत खूबसूरत है। जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें पसंद आई? जिस पर वो कहती है, हाँ। तुम मुझे पता नहीं था कि तुम्हें घड़ियाँ इतनी पसंद है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे घड़ी बहुत पसंद है, पर मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या मतलब, क्यों? विनीता कहती है, हालांकि उन दोनों की मैसेजेस काफ़ी घबराए हुए से रहते हैं। दोनों ही बहुत नर्वस होते हैं और एक दूसरे से बात करते वक्त बहुत सोच रहे होते हैं। विनय और विनीता घंटों तक मैसेजेस में बात करने लगते हैं। विनय एक बार सोचता भी है कि क्या मैं इसे वीडियो कॉल करके देखूं, जिस पर विनीता भी सोचती है कि क्या मैं इसे देखूं। फिर दोनों ही एक दूसरे को सोच कर भी ये बात खुद को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है। जिस पर फिर विनय कहता है, पूछते हुए कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिस पर विनीता कहती है कि हम दोनों की शादी करीबन 1 साल पहले ही तय हो गई थी, जब तुम किसी और सिटी में थे। जिस पर वो कहता है, हाँ, मैं सिटी में नहीं था, मैं दूसरी कंट्री में था, नॉर्दर्न अमेरिका में था। जिस पर वो कहती है कि तुम नॉर्दर्न अमेरिका में क्या कर रहे थे? जिस पर वो कहता है कि मेरा काम एसबीआई बैंक के ब्रांचेस को देखना है। जिस पर वो कहती है कि तुम ये मतलब वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं इसे मैसेज करूं, क्या नहीं करूं। फिर वो कहती है, तुम्हारा काम अच्छा है, आरामदायक है, मैं घूमने लायक भी है। मैं तुम्हें अपने काम के बारे में कुछ फिर वो सोचती है कि बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर वो गुड नाइट बोल करके फ़ोन रख देती है। जिस पर विनय सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मेरा काम पसंद नहीं करती? क्या उसे घूमना पसंद नहीं है? अगर उसे घूमना नहीं पसंद होगा तो क्या होगा? ओ गॉड, मैं भी ना क्या कर रहा हूँ, ये गजब की बात है। पर मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, पर मैं क्या करूँ? क्या मैंने उसे डिसअपॉइंट किया? क्या मैं अपनी फैमिली से उसकी मेरे पास तो तस्वीर है, उसके पास मेरी तस्वीर नहीं है। क्या मैं उसे अपनी तस्वीर भेजूं कि मैं कैसा दिखता हूँ, शायद वो मुझे पसंद करे? नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। वो कहता है कि फिर वो भी गुड नाइट का मैसेज कर देता है और अपने बेड पे जाकर लेटता है। उसे पूरी रात करवटें बदलने में निकल जाती है। वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैंने कुछ गलती की है? पता नहीं, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। छोड़ो भी, मैं इस बारे में सोच ही क्यों रहा। मैं अपना काम करता हूँ। नहीं, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ। विनीता तो गुड नाइट बोल करके आराम से सो जाती है, पर विनय बहुत परेशान। वो करवटें बदलते रहता है बिस्तर में और सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर आखिर में वो फ़ोन उठाता है और उसे मैसेज करने जा रहा होता है। फिर वो सोचता है, रहने दो, छोड़ो। फिर वो ऐसे ही करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सुबह जब वो उठता है, क्योंकि वो सुबह सुबह ही थोड़ी बहुत उसे नींद आती है और उसी टाइम सो गया होता है। सुबह जब उठता है अपने अलार्म की आवाज़ से, तो वो सोचता है और थोड़ी देर सो जाऊं। फिर अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। वो इतना देर सो जाता है कि सुबह के 9 बज जाते हैं और जैसे ही 9 बजते हैं वो सोच में पड़ जाता है घड़ी देख करके कि भगवान, मैं इतना लेट तक सो रहा हूँ। फिर वो उठता है तो जो कि वो घड़ी टाइम फ़ोन पे देखता है, तो उसे जब वो उठ कर बैठता है तो देखता है फ़ोन को फिर से, तो देखता है मैसेज आया हुआ है। वो तुरंत पहले फ़ोन को लॉक खोलता है, मैसेज चेक करता है, देखता है विनीता का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ है। वो मैसेज देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। वो भी फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है और उसके बाद फिर मैसेज का इंतज़ार करने लगता है।
फिर देखता है थोड़ी देर बाद कि मैसेज नहीं आया। फिर वो बाथरूम जा रहा है तो फ़ोन चार्ज में लगा के गया, बाथरूम से आया तो फ़ोन चेक कर रहा है, मैसेज नहीं आया। ब्रश कर रहा है, फिर फ़ोन चेक कर रहा है, मैसेज नहीं आया। फिर खाना खाने बैठा है, फिर भी फ़ोन चेक कर रहा है, मैसेज नहीं आया। और इस सब में 10 बज जाते हैं और वो पहली बार लेट होता है। 10 बज गए होते हैं उसके घर पे ही, और वो बहुत परेशान हो जाता है कि आज पहली बार मैं ज़िंदगी में लेट हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लड़की के चक्कर में मैं लेट हो रहा हूँ। वो खुद से यही बात कह रहा होता है, हालांकि वो खुश और एक्साइटमेंट से भरा होता है। और वो इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटमेंट से भरा होता है कि उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। वो खुद को काम करते हुए जा रहा होता है और सोचता है कि आज पता नहीं क्या होगा। मैं हर बार टाइम पे पहुंचता हूँ, इनफैक्ट टाइम से पहले पहुंचता हूँ, आज पहली बार लेट हुआ हूँ, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या मैं छुट्टी ले लूँ? नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। फिर वो जब बैंक पहुंचता है तो सभी एम्प्लॉय उसे देखते हैं और वो हैरान होते हैं कि वो पहली बार लेट आए हैं इसलिए। विनय भी यही सोच रहा होता है, लेकिन वो उतने हैरान नहीं होते जितना वो खुद को दिखाते हैं, क्योंकि विनय थोड़ी देर बाद माहौल को शांत करने के लिए और ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करता है जैसे कि वो वो बहुत पहले ही आ चुका है और वो अब तक बाहर के लोगों से बातचीत कर रहा था। तो वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे बैंक का एक एम्प्लॉई आकर कहता है, सर रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, कभी कभार चलता है। फिर वो कहता है, सच में? सब लोग कहते हैं हाँ। फिर वो थोड़ी देर शांत रहता है, उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। और उसी टाइम फिर विनीता का मैसेज आता है, और जैसे वो मैसेज देखता है कि विनीता का आया है, वो खुशी और एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसकी खुशी उसके चेहरे पे दिख रही होती है, उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे दिख रही होती है, और सभी लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं। तभी वो फ़ोन खोलता है और देखता है मैसेज, जहाँ पे वो लिखती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे रात में ज़्यादा वक्त नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई थी। आज सुबह ही मैं बाहर गए कैंपस में आई हूँ, तुम्हारे गुड मॉर्निंग का मैं रिप्लाई क्या करूँ मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम अपना ध्यान रखना, बाय। उसकी मैसेजेस में भी ये समझ आ रहा था कि वो झिझक रही है उससे बात करने में। वो भी सोच रहा है कि अब मैं क्या ही बोलूँ। फिर वो भी सोच में पड़ जाता है और उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। उसके चेहरे को देख वो लोग एम्प्लॉई सब समझ जाते हैं कि वो सर अभी खुश नहीं है, वो परेशान है। वो भी क्या ही बोले। फिर सभी लोग काम ख़त्म करते हैं। फिर विनय कहता है कि चलो हम हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो सभी लोग कहते हैं, सर आप हमें डिनर कराएंगे? विनय कहता है, नहीं, पर साथ में कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध दिन तो एंजॉय करना बनता है। फिर सब लोग विनय के साथ जाते हैं डिनर करने के लिए। विनय कहता है, आई एम सॉरी, आज पहली बार मैं लेट आया। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को टाइम पे आने के लिए कहता हूँ और आज मैं खुद ही लेट आया हूँ। जिस पर एम्प्लॉइज़ कहती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं सर, कभी कभार हो जाता है, लेकिन लगता है कि आप प्यार में हैं। क्या? सॉरी सर, बस ये थोड़ा पर्सनल मैटर था आपका। मैं जानती हूँ कि ये आपका बहुत पर्सनल मैटर है, पर आपके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। आप अपने चेहरे पे कुछ मतलब आपके चेहरे पे सब कुछ दिखता है, आपके प्यार, आपका गुस्सा, आपका सब कुछ, आपके सारे भाव दिखते हैं। क्या सच में? जिस पर एम्प्लॉय कहती है हाँ। विनय कहता है,
क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? फेशियल एक्सप्रेशन छुपा नहीं सकता। नहीं सर, आपके एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे साफ दिखता है कि आप कैसे हो। और सुबह जब आप ऑफ़िस आए थे उसके कुछ टाइम बाद आपके फ़ोन में कोई मैसेज आया था। उस मैसेज को देखकर आप बहुत खुश हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद मैसेज पढ़ने के बाद आप बहुत अपसेट हुए थे। जिस पर विनय कहता है, नहीं मैं अपसेट नहीं हुआ था, बस मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ। क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? जिस पर वो लोग ये बात पूछते हैं तो विनय थोड़ा झिझकता है और कहता है, नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है। क्या? सच में? सर, आपकी शादी होने वाली है? पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप श्योर नहीं हैं? आप कह रहे वो आपकी होने वाली वाइफ है? जिस पर विनय कहता है, हाँ मुझे मतलब एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। मैं उससे अब तक मिला नहीं हूँ फिज़िकली, और उसने मेरी तस्वीर भी नहीं देखी है। उसे पता भी नहीं कि मैं कैसा दिखता हूँ। और आपने? मैंने तो देखी है उसकी तस्वीर, वो बहुत सुंदर है। जिस पर वो सभी लोग कहते हैं कि क्या हम उन्हें देख सकते हैं? जिस पर वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बिना पूछे इस तरह किसी को तस्वीर दिखानी चाहिए, ये सही नहीं होगा। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है सर, लेकिन जब वो आपकी वाइफ बन जाएगी तब तक हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं ना? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तब आप लोग भी चाहें तो खुद उससे पूछ कर तस्वीरें खिंचा सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं बाकी सब कि ठीक है सर, पर आपकी शादी कब होने वाली है? आप हमें शादी में बुलाएंगे तो? जिस पर विनय कहता है, अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ी वर्क में बिज़ी है और मुझे नहीं पता कि हमारी शादी कब होगी, पर लगता है नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, क्योंकि ये साल तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो जिस पर एम्प्लॉय कहती है कि सर, अगर आप सच में शादी ठंड के बाद करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो शादी स्पेन में करेंगे? जिस पर वो कहते हैं, नहीं, मैं तो अपने देश में जाकर करूँगा। यहाँ पे शादी मैं कर सकता हूँ, पर मेरी पूरी फैमिली को यहाँ लाना होगा और इंडियन वेडिंग यहाँ पे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंडित और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और वैसे तो ये यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और समंदर में और या फिर अच्छी जगह देख कर के शादी करना बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन मुझे पसंद है कि फैमिली के बीच हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मेरी वाइफ को क्या पसंद है। आप उसे वाइफ कह रहे हैं? अभी तो आपकी शादी हुई भी नहीं है। मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए वो परफेक्ट है। मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने उससे कल बात की और जो बहुत अच्छी लगी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। उसे मेरी डीपी भी बहुत पसंद आई, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक और अच्छी सी डीपी खींचूँ। मतलब मैंने अब तक फ़ोटो नहीं खींची है सनसेट का या सनराइज़ का, लेकिन मैं कल सुबह उसके लिए खींचूँगा और उसे भेजूँगा। मे भी शायद उसे पसंद आए। सर, अब वो बहुत खुश है, लगता है। तुम लोगों से बात करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसका मैसेज आया था तो वो ऐसा कुछ ख़ास तो बोली नहीं, और मैं भी समझ नहीं पाया कि मैं क्या ही बोलूँ उसे। तो मैं तो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। पर सोच रहा हूँ आज रात से मैं उससे अच्छे से बात करूँ और उसे इम्प्रेस कर सकूँ, ताकि वो मुझे पसंद करे। मे भी शायद वो हमारी शादी के लिए हाँ कहे, अभी तो पता नहीं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।
मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। थैंक यू।